बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत तीन ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह पाक ये अतात नसीब करते हैं। आज हम मौजूद हैं LA7 बिम्बर बिल्डिंग में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो मारूफ समाजी सियासी होने के साथ साथ एक हिस्ट्री है उनके ख़ानदान के। उनके दादा हाजी करमदाद जो हैं राजा करमदाद के नाम से मंसूब थे। वो उनकी ऐसी खिदमत थी कि वो अयूब के दौर में BD मेंबर रहे और रिक्रूटिंग ऑफिसर रहे और आपको मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स के साथ नवाजा गया जो आज़ादी कश्मीर में आपने अपना किरदार निभाया। इस ख़ानदान से तल्लक है इस शख्सियत का और उन्हीं के वालिद राजा मोहम्मद लतीफ़ खान साहब जो हैं वो चेयरमैन रहे हैं बिम्बर रजानी यूसी के। तो आइए आपकी मुलाकात मारूफ समाजी सियासी शख्सियत राजा अमजद रज़ा साहब से करवाते हैं जो वेलफेयर ट्रस्ट बिल्डिंग के वाइस चेयरमैन हैं और ज़कात उशर कमेटी बिल्डिंग के चेयरमैन हैं। और आइए आज उनसे पूछते हैं कि LA7 में उनका संग दड़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ था और 20 ईयर से वो अपनी खिदमत पेश कर रहे थे। और इसी तरह से उनके भाई अजमल रज़ा जो हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इसी बिम्बर के जो है मुस्लिम लीग नून के सदर भी थे। आना मुस्लिम लीग नून को छोड़ना, ये उनसे पूछते हैं कि कैसे सब हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। सबसे पहले आपका, आपकी टीम का बिहाइंड द स्क्रीन जो GM न्यूज़ के जितने भी लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया। जी वेलकम वेलकम हम आपके सामने जो बिल्कुल अपने इलाके की सर, आपका ख़ानदान, आपके दादा माशाल्लाह से काबिल फ़ख्र हाजी राजा करमदाद खान साहब और इसी तरह से आपके वालिद जो हैं वो राजा लतीफ़ साहब एज ए चेयरमैन उन्होंने खिदमत पेश की। आपके ख़ानदान की एक हिस्ट्री है, तो इसी हिस्ट्री की बेस पर बचपन से जवानी तक आपका सफ़र कैसा गुजरा? जी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान करम है। हम बेसिकली ज़मींदार लोग हैं, असल मालिक तो अल्लाह की ज़ात है। बेशक बेशक। और एक अदना से अल्लाह ने जो नवाजा है उसकी हैसियत से इलाके में मेरे आबा व जदाद दादा हजरात राजा करमदाद खान, राजा वलायत खान, मेरे चचा राजा मेहदी खान, मेरे वालिद चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान और मेरे जितने भी कर्नल लतीफ़ साहब, राजा स्वार खान, राजा सूबेदार स्वार खान जो बिल्डिंग से, जिनका सूबेदार मुमताज़ खान साहब, राजा करमदाद खान साहब, दूसरे एक मेरे दादा थे करमदाद खान साहब सूबेदार माशाल्लाह। ये बिल्डिंग की एक ऐसी हिस्ट्री है। मेरे जितने भी बुज़ुर्ग दुनिया से अभी चले गए तो माशाल्लाह उनकी मेरी उम्र भी तकरीबन अभी 45 से अबव हो रही है। तो जो कुछ उनसे देखा सीखा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बड़ों से लेके वालिद साहब तक, वालिद साहब से लेके अभी हम तक जो है वो अल्लाह का करम है और उसका फजल है कि हम इतने कोई ना तो कोई MLA के दावेदार हैं और ना ही किसी ऐसी जो इजाज़ी पोस्टें हैं उनकी कोई तलब या ख्वाहिश है। ये अल्लाह ने हमें पहले से दे रखा है और उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह ये तेरी देन है, तेरी मानत है। बेशक। और जैसे पहले दे रखा है, मैं पूरा उम्मीद हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे मरने के बाद भी ऐसे ही ऐसे लोगों को जो अल्लाह की रज़ा की खातिर इस दुनिया और आखिरत की खिदमत वो मेरे खून में शामिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरे आबा जदाद से लेके तो हम इंशाल्लाह करते आया करते रहेंगे। सही सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा की हैसियत से आपके जो भाई हैं राजा अकमल लतीफ़ साहब, उनकी भी काफ़ी सरगर्मियाँ और बहुत एक्टिव हैं वो PTA के एजाज़ के लिए और स्पेशली इस LA7 के मौजूदा इलेक्शन की कंपेन के लिए माशाल्लाह से बहुत एक्टिवेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ 20 ईयर से वाबस्ता थे और आपकी वाबस्तगी जो है चौधरी तारिक फ़ारूक साहब के साथ थी। व्हाट्स हैपेंड विद यू एंड योर फैमिली, बिकॉज आपका घर जो है ये सेकंड घर था चौधरी तारिक फ़ारूक साहब का। तो आप
क्या वजह बनी कि आप दोनों के या आपके मामलात में इख्तलाफ राय पैदा होगी? डॉक्टर साहिबा, सबसे जो बुनियादी वजह या ज़रूरी समझता हूँ जी जी कि तारक फ़ारूक साहब के वालिद साहब हाजी यूसुफ, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। हमारे दादू का जो सबसे ज़्यादा सियासी रिश्ता रहा है जी जी वो हाजी यूसुफ साहब से रहा है। माशाल्लाह। और हाजी साहब की ज़िंदगी में चाहे वो कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, कोई मेरे होश से पहले अगर कोई और जमात हो, जैसे कि KH खुर्शीद साहब ने भी इस जमात की बुनियाद रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 70 के बाद जब से मैंने वो संभाला है, हमने सबसे ज़्यादा वो हाजी यूसुफ साहब को सपोर्ट किया है। माशाल्लाह। और हाजी साहब ये नहीं था कि वो सबसे ज़्यादा कोई काबिल थे या कुछ था, वो बात भी नहीं थी। बहुत लोग काबिल थे, लेकिन चूँकि कोई ख़ानदानी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा और इनका जो वैसे भी घरानों का तल्लक होने के अलावा हमारी जो ज़मीनें हैं उनके बीच में से सिर्फ नाला भिंबर गुज़रता है। और एक चक बागो के नाम से एक हमारा चक है, ये टोल के बिल्कुल मगरब साइड है, भिंबर रोड के मगरब साइड है। इसका जो हदूद मिलती हैं वो बड़िंग की, चक बागो की और पिंडी जुंजा, लखपुर, समराला, ये हमारे वो रिश्ते हैं जो सियासी वजह से नहीं है, वैसे रिलेशन बेस ये हमारे ख़ानदानी रिश्ते हैं जी जी जो नभाते नभाते हमने हाजी साहब से और तारक फ़ारूक से भी निभाने की कोशिश की। बाकी रही बात तारक साहब की, तो इसको हमने इस घर से, जनाब भी उस वक़्त शायद नून लीग में एंटर नहीं हुए थे जब फ़ारूक हैदर वज़ीर आज़मज़ाद कश्मीर जो अभी मौजूद हैं, जनाब तशरीफ़ लाए और इसी घर में बैठ के, क्योंकि उनको जब उनको 9 महीनों के बाद उनकी हुकूमत को रुखसत कर दिया गया जी जी तो राजा साहब मुजफ्फराबाद से भिंबर मीर पर आने के लिए तगोदो कर रहे थे और कोई बंदा भिंबर में उनको एंट्री नहीं दे रहा था कि आओ वेलकम, आओ बैठो बात करो। तो हम लोगों ने, चेयरमैन लतीफ़ के बेटू ने और एलिया ने बढ़िंग, जो हमारे बहुत से, मैं अभी नाम गिनना शुरू करूं तो मेरे लिए भी मुश्किल है, टाइम की किल्लत होती है। बिल्कुल जी, जितनी एक्टिव टीम है आपकी, क्योंकि ऑन एयर जो है वो बात इतने नाम लेना ज़रा मुश्किल है। तो मैं और एलिया ने बढ़िंग, जो आज भी अल्लाह के फजल करम से वो उन्होंने तारक का भी साथ दिया और इधर PTI में इधर भी अभी वही लोग आ रहे हैं, जोगदार जोक आ रहे हैं। तो रही बात तारक फ़ारूक की, इसको हमने जनाब शुरू हुआ था फ़ारूक हैदर से, इसको हमने इधर जनाब बैठाया, आओ भगत की, इज़्ज़त की, उनकी बात सुनी, लोगों को इकट्ठा किया। फ़ारूक हैदर साहब की नून लीग लेके तो वो उधर से चले, मगर शाम तक हमने उसको इधर खड़ा करने में जो ईंटें लगानी थी ना पहली, जी जी, उसका बुनियाद आपने रखी, हमने रखी। बिल्कुल सही। ये चाहे फ़ारूक हैदर साहब को आप जाके डायरेक्ट ये सवाल करना कि क्या आप बढ़ेंगे, जो ज़िला भिंबर में आपकी जो तंजीम साजी या शुरुआत थी नून लीग की, वो कुर्बानियाँ बढ़ेंगे वालों की है या तारक फ़ारूक की हैं, बिल्कुल सही। तो वक्त भी साबित करेगा और ऑन द रिकॉर्ड बातें कुछ पीछे भी मौजूद है। आज मीडिया का दौर है, यूट्यूब और गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, सच्चाई अभी छपाई नहीं जा सकती है। बिल्कुल सही। और ये साबित कर सकते हैं हम कि नून लीग बनाने वालों में से हम हैं, और आज अगर इसका ख़ात्मा भी किया तो वो भी हम, अकमल रज़ा, अमजद रज़ा एंड ब्रदर्स, ये तारक साहब आपको जहाँ तक हमने कोशिश की, आपको मौका दिया कि आप समझ जाओ, हर तरह से आपको भाई होने के नाते भी और एज ए पॉलिटिकल सपोर्टर होने के नाते भी आपको हमने हर मुमकिन कोशिश की कि आपको राह रास्त पर रखे। चूँकि इक़्तिदार ऐसी चीज़ है, जो भी इस पर आया ना वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाता है जो
ये नशा ही ऐसा इक़्तिदार का हो सकता है। मैं भी अगर इन ऐसी जगह पर बैठा होता तो आज वही अशर जो आपके साथ हो रहा है ना तारिक फ़रूख साहब, वो मेरे साथ भी होता है। सर, तारिक फ़रूख साहब की टीम के मेन जो लोग हैं, मेन लोग उन्हीं के जो मशीर थे, चौधरी आसिफ साहब पिंडी जूजा से उनका जो है वो छोड़ जाना और पीटीआई का हिस्सा बनना, इसी तरह से मिर्ज़ा अजमल जलाल साहब का बनना जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, और भी काफ़ी नाम हैं, हारून साहब हैं, काफ़ी और नाम हैं जिनका मैं जिक्र करूं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की इक़्तिदार है, जिसमें आप भी माशाल्लाह शामिल हैं। तो इन सब का एक साथ जो है PMLN को छोड़ना और PTI को मजबूत करना या उसके साथ क़यादत में शामिल हो जाना, आपको कैसा सियासी जो है पस मंज़र लग रहा है? डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले जो तारिक फ़रूख साहब बनने के बाद 2016 में जो इन्होंने जो मनसूबा की बंदी की थी ना गुड गवर्नेंस की, उसमें इन्होंने कुछ ऐसे फैसले करने शुरू कर दिए उन लोगों के कहने पे जिनका ना तो बुनियादी ऑन द ग्राउंड कोई इतना बड़ा वोट बैंक है। जी जी। खाली खोखले दामों की वजह से उन्होंने अच्छे लोगों को जो है वो साइडलाइन करते गए। सही। और जो उनके वेल विशर थे, मैं चलो ये क्लेम नहीं करता कि मैं तारिक फ़रूख का टॉप में से हूँ सपोर्टर या कुछ, मगर मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक इस घराने ने, बड़िंग वालों ने, स्पेशली राजा रियाज UK, राजा फयाज UK, वो मेरे भाई हैं। हम लोगों ने जब इसको बनाने के बाद गाइडलाइन देने की कोशिश की कि भाई साहब आप रॉन्ग डायरेक्शन पर चल पड़े हो, हमने हर तरीका आजमाने की कोशिश की। सही। होता है ना, इक़्तिदार की बात की है कि जब मिलता है तो इंसान भटक जाता है। सही सही सही। कोई भी हो, हिस्ट्री मौजूद है। ठीक है। ये साहिब ने उन लोगों को आपने आगे रखा जो कि बिल्कुल ना तो इस इतनी अकल अल्लाह ने उनको दी कि वो इतने मामलात की सूझबूझ रखते हैं कि लोगों को बैलेंस में रख के सबको बराबर जो उनकी खिदमत करते हैं। सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनमें से मिर्ज़ा अजमल साहब, राजा अपने चेयरमैन ज़कात कौंसल हमारे राजा साहब सलामा से, सूफी मसूद, बिल्कुल ये तो हाल के चेयरमैन है ना। जी जी जी। इन 5 सालों में आपने मसूद को चेयरमैन बनाया, क्या वजह है कि वो आपको छोड़ के आज फिर वो PTI के नारे लगा रहा है? राजा आसफ, क्या वजह है कि वो कनाडा छोड़ के आपने उसको इधर बैठाया और वो हाल का चेयरमैन होते हुए आपसे हट के PTI में हो गए? मिर्ज़ा अजमल साहब जिनकी कुर्बानियाँ नस्ल दर नस्ल आप लोगों के साथ चल रही थी, क्या वजह है कि मिर्ज़ा साहब नाराज़ होकर आपसे लादा हो गए? ये मोड़ा वाले जिनको आपने कौमियत के नाम पर चौधरी और राजे का बरादरीज़म का नाम डाल के आपने कोशिश की कि बिम्बर का डिग्री कॉलेज का नाम चौधरी शेर आलम ब्रिगेडियर साहब मेरे चचा है। मैं रात को उधर ही था, रात को उस मीटिंग में था। माशाल्लाह गाजी कबीला की मीटिंग मैंने भी अटेंड की है। आपने उन लोगों को भी बरादरी के नाम पे जो है वो कोशिश की कि मैं कोई मेरा सिक्का चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो आपको समझ चुके हैं। आपका तर्ज सियासत, आपने तो ये समझ लिया था कि शायद मैंने कोई तख्ते दिली जो है ना उसका मैं बन गया हूँ कोई सुल्तान। तारिक साहब, ये अल्लाह की देन है। अगर आप इतने सियाने होते तो टीपू की जगह अगर आज किसी और को बिठाया होता, किसी भी को, मैं नहीं कहता कि आपके नज़रिए के मुताबिक उनकी जो मैनेजमेंट थी, जो उन्होंने वर्क किया या जिस तरह से अपनी तंजीम साजी की, उस मिसमैनेजमेंट की है। मिसमैनेजमेंट फेल्ड को आप नारा लगाते थे ना गुड गवर्नेंस का, मैं ये कहता हूँ कि आप फेल्ड, यू आर फेल्ड तारिक साहब। आपने अगर ये सोचा होता कि कल को मुझे दोबारा इसी अवाम में जाना है, तो आप ये ज़रूर मद्देनज़र रखते, किसी को अकलीती बरादरी से उठा के लगा देते तो अमजद रज़ा उसके साथ खड़ा होता, तुम्हारे साथ खड़ा होता। हमें कोई बिल्कुल इस
चीज़ की तलब नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। उम्र 50-55 साल हो गई है, अभी कोई ज़्यादा इतना कुछ चाहिए भी नहीं। मैं अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ कि अल्लाह जो टाइम है वो तेरी रज़ा की खातिर खिदमत हो सकी वो करूँगा, इक़्तिदार की नहीं है। तारिक साहब ने अपने इक़्तिदार के लिए अपने भाइयों को वो उधर एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला बिम्बर बैठा दिया। आपने बाबर साहब को डीसी तो बराए नाम रहे, उनकी जगह डीसी बाबर साहब को फाइज कर दिया। आज मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ, लाओ उनको स्टेज पर मेरे सामने लाओ, इस अवाम के सामने लाओ कि 5 साल आपने ये इक़्तिदार जो है इसके मज़े लिए, आपने एंजॉय किया। आप उन लोगों को अभी जाके पूछो जिन लोगों से आपने वोट लिए थे वो आपके क्यों खिलाफ है। सही। वैसे मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगी, सॉरी फॉर कट। आपने 20 ईयर का एक जो है मतलब पीरियड गुजारा उनके साथ, और जिस तरह से आपकी ख़ानदान की हिस्ट्री है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके दादा से लेकर चौधरी यूसुफ साहब के साथ थे। तो ऐसा मतलब आपने क्या फर्स्ट टाइम उनके जो है मिसमैनेजमेंट फील किया, या इससे पहले भी कभी आपने कुछ इग्नोर करने की कोशिश की है कि एज ए मिनिस्टर उन्होंने ये काम जो है वो सही नहीं किया, या उनके तरक्याती कामों पर आकर बात करें तो आपको काम उनका कोई वो ऐसा लगा जिस पे आपका इख्तिलाफ राय है? जी, तरक्याती कामों से ही ले लेते हैं। ठीक है। ये दावे करते हैं कि मैंने बहुत तमीर व तरक्की की है। अगर ये अवामी तमीर व तरक्की करते तो आज अमजद रज़ा इनको छोड़ के अनवारुल हक और अली जुल्करनैन, वो तो मेरे वैसे भी अली जुल्करनैन के वालिद साहब राजा जुल्करनैन, हमारा उनसे रिश्ता है, प्यार मोहब्बत का भी रिश्ता है, ख़ानदानों का भी रिश्ता है, और उनसे एज ए आज़ाद कश्मीर और आज़ाद होने से पहले से भी उनके साथ हमारे रिश्ते हैं। वो तो अपनी जगह पर कायम है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेंगे, चाहे हम तारिक फ़ारूक के साथ थे या बैक टू राजा जुल्करनैन हम हाज़िर हो गए, ये तो चलता रहेगा। रही बात तमीर व तरक्की की, इनका फेलियर ये है कि अगर ये क्लेम करते हैं कि मैंने कॉलेजेस बनाए, मैंने ये किया, मैंने रोडें बनाई, जनाब नवाज़ शरीफ से ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं बनाया है, मुशर्रफ से ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं बनाया है। अभी ये देख लें कि आपके पार्टी के सरबराह किधर बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं। क्या आप बिम्बर तो एक छोटा सा खिता है, हल्का सहमन, अगर आप पूरे एजे की भी बात करें तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं फ़ारूक हैदर, आपने कुछ नहीं किया है। आपने लोगों के दिल जीतने थे, जो कि आपने लोगों के दिलों के साथ खेला है, खिलवाड़ किया है, और वही जो जिसको आप अगर इज़्ज़त देते वोटर को, वो इज़्ज़त मांगते हैं, वो उन्होंने और कुछ नहीं मांगा है। आपकी तमीर व तरक्की के होने के बावजूद आज आप ज़ीरो पे आ गए हो, जहाँ से शुरू किया था आप उधर आके खड़े हो गए हो। उसकी बुनियादी वजह है कि आपने लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी वाज़ह दलीलें मौजूद हैं कि 2 चेयरमैन हाल ज़कात व उशर ज़िला बिम्बर, वो आपको छोड़ के क्यों बैठ गए हैं। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछता हूँ कि क्यों बैठ गए हैं, बताओ। क्या ये तमीर व तरक्की जो आप कहते हो, इसका जो भी आपने काम किया उसमें अपना हिसाब अपना कितना निकाला है, अपना कुंभा कबीले का हिस्सा कितना निकाला है। नाला बिम्बर पर आपने जो वारदात डाली है वो रात को मैंने अपने कानों से भी पिंडी में सुना है, और मेरा आधा घर पिंडी है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम पिंडी में, मैं और चचा मेहंदी, हम दिन और रात आपके उधर क्याम करते रहे गोटरे आला में। मुझसे ज़्यादा ना कोई बड़िंग में आपको जानता है, ना कोई बिम्बर में जानेगा। आपने सबसे ज़्यादा तरक्की तारिक साहब 35 सालों में, ये जो लास्ट 5 ईयर आपने लगाए हैं ना, ये आपने अपनी तमीर व तरक्की की है। अगर आवाम की करते तो आज ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने अगर कुछ किया होता है तो उसका मरते दम तक नाम जिंदा रहता है। आपने तो आपने जीते जी सब कुछ जो है वो अपने खिलाफ कर लिया। सर अभी अगर कंपटीशन की बात करें तो जिस तरह से आप उनका लोगों का छोड़कर इधर जाना, मैं समझती हूँ ये जमहूरी हक है, इसमें पाबंदी तो है नहीं कि कोई इधर नहीं जा सकता उधर नहीं जा सकता, ये हमारा जमहूरी हक है। आपको क्या लगता है कि मुकाबला जो है वो कांटेदार होगा या अनवारुल हक साहब जो है इजीली मैदान मार लेंगे?
कि जो भी इमरान खान का ना, जी जी, मैं यूके को देखा है, जो जमहूरियत की माँ है, जिन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की है। तारक साहब, आपने तो ज़िला बिम्बर और एजे में की है, मैंने उधर भी इलेक्शन लेबर और लिब डैम कंजर्वेटिव, मैंने उनको भी अटेंड किया और उनकी मीटिंगों को भी जाके मैंने अपना हिस्सा डाला है। आप इस चीज़ के सोच भी नहीं सकते थे कि अमजद रज़ा आज जो है वो GM न्यूज़ पे बैठ के जो मेरी प्रोग्रेस है उसको सामने लाएगा। मैंने सब कुछ देखा है, दुनिया को देखने के बाद इस, और आपको 5 साल देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इमरान खान का विजन जो है जी जी, वो मेरे लिए और इस माशरे के लिए सबसे बेहतरीन जो वक्त की ज़रूरत है, वो इमरान के अलावा इस वक्त और पाकिस्तान फ़ौज के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान और इस पिसी हुई आवाम को जो अशर इन्होंने कर दिया पाकिस्तान के सियासतदानों ने, जी जी, उसको अगर बचाना है तो इमरान की ज़ात से बढ़कर कोई नहीं है, अल्लाह और रसूल की ज़ात के बाद। मेरा ये ईमान है इस चीज़ पर। रही बात इनवार की, इनवार को तारक साहब के 5 साल मैंने पूरा वॉच किया है और पूरा वॉच देखने के बाद जो है वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये तो अभी राह से भटक गए हैं, लिहाजा हमें अपने रास्ते का इंतखाब कहीं कर लेना चाहिए और हमने कर दिया इनवार की शक्ल में, राजा अली जुल्करनैन की शक्ल में और इमरान खान के विजन की शक्ल में। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तारक को जान माल और अपना पसीना लगा के जो पौंड कमाते थे उसमें से आधे पौंड ये नून लीग पर भी खर्च करते थे। आज जो ज़िली दावेदार है नून लीग के, चाहे वो जमील साहब, ये जो आप लोगों ने खिलवाड़ किया है वो रात को आपने शायद मोड़ा में सुन लिया होगा, आपके लिए इतना काफ़ी है। जो आपने इधर आके अगर कोई मर गया है तो तारक आपके फेलियर का सबब ये है, उसमें PRO फलां साहब अगर मर भी गया, जनाजों में भी उन्हीं का नाम आपने लिखाया और शादियों में भी उन्हीं का नाम लिखाया। आज उन्हीं नामों को बुलाएं और उनको पेश करें कि जाओ वोटर्स को ले आओ कि उनके नाम भी थे, कोई वो अच्छे थे या कमज़ोर थे या ताकतवर थे। आज वो माशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हर गांव, हर जो मौज़ा है उसमें आपको नज़र आ रहा है और आएगा भी। सही सर, अगर आपके मौज़े बडिंग की बात की जाए तो इसमें आई थिंक 4 से 5 गुड़े भी मौजूद हैं। और वोट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ कितने पोलिंग स्टेशन है और आपको क्या लगता है कि हर पोलिंग स्टेशन से क्या पोजीशन रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इंशाअल्लाह जी जी, ये बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ना जी जी, इंशाअल्लाह ताला। मैं बड़ा दावा नहीं करता जी जी, वक्त आने पर अल्लाह ने बेशक जो मेरा अपना दिल और ईमान है वो ये कहता है कि अनवारुल हक अल्लाह के फजलो करम से, ये तो कहते हैं ना कि 2-4 हज़ार, मैं ये दावा करता हूँ कि अनवारुल हक अगर 15 साल से भी ऊपर से लीड ना ले तो तारक फरूक साहब हम आपको दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। सही। ये मेरा दावा है ठीक है, और इस दावे पे मैं कायम रहूँगा। सही। और जिधर भी आप जाके देखो ये इनवारुल हक सादा साहब, मैं आपके ख्याल में वो बुरा है जैसा भी है, मगर मैंने उसको पाया है कि वो इन 5 सालों में मैं उसको वाच करता रहा हूँ और मैंने ये पाया है कि अगर आप तो तमीर तरक्की करते रहे हो 5 साल, इसने तमीर तरक्की का तो कोई दावेदार नहीं है, लेकिन मैंने इसका किसी का नुकसान करते हुए नहीं देखा है। सही। अगर किसी का फ़ायदा नहीं किया अनवार ने तो किसी का नुकसान करते हुए नहीं देखा, आपको देखा है। वो जो चीज़ें सामने आएंगी आफ्टर 25th, ये आपको मैंने उधर भी पहले भी जलसे जुलूस में बोला है और आगे भी बोल रहा हूँ कि वो असाब आपको देना है। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं देख लूँगा
अगर आपकी रही तो आपको देना पड़ेगा। सही। सर, आप वेलफेयर ट्रस्ट जो बड़िंग है उसके वाइस चेयरमैन हैं माशाल्लाह से, और ज़कात कमेटी बड़िंग के आप चेयरमैन हैं। किस तरह से आप बानी बने इसके, कैसे आपको ख्याल आया कि अपने इलाके की गरीब या पिसे हुए तबके को सपोर्ट करें और अपने इलाके में डिफरेंस लाने की कोशिश करें? साहब, ये मेरे मोअज़्ज़िज़ीन बड़िंग, इन्होंने 2018 में मुझे, ये हमारी मार्केट है बाहर जी, तो मैं उधर बैठा हुआ था शॉप पे, तो कुछ लोग आए मेरे काबिल एहतराम, वो कहते हैं कि अमजद रज़ा साहब आपसे कोई बात करनी है। जी। तो टाइम दे। मैंने बोला कि आज अंदर तशरीफ़ लाए। कहते हैं कि वो कोई पीर साहब आ रहे थे पिंडी से, उन्होंने आगे जाना, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। तो आगे से जवाब मिला कि नहीं अभी थोड़े मसरूफ़ हैं, तो हमें टाइम दे। मैंने बोला कि घर आ जाएं तो बैठ के जो है मशावरत कर लेंगे। तो उन साहिबान की मशावरत से हमने ये तय पाया कि चलो कि बड़िंग के लिए कोई एम्बुलेंसेस और रक्षा सफाई के लिए, और जो बुनियादी या गरीब आदमी के लिए बेसिक ज़रूरियात हैं, चाहे वो कोई मदद की शक्ल में, तो हमने इसका बड़िंग वेलफेयर सोसाइटी का संगे बुनियाद माशाल्लाह मेरे घर से रखा माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से इसकी मिसाल, ये बड़िंग वेल का जो जज्बा है ना, वो अल्लाह का करम है, ये उसकी देन है कि इतने मुखैर हज़रात हैं कि वो अगर 100 रुपया जेब में है ना, तो कहते हैं कि ये 100 दे दो, अपनी जेब के लिए अल्लाह फिर दे देगा माशाल्लाह। और जब इंसान ऐसी सोच रखता है तो फिर अल्लाह पाक मदद बढ़ चढ़ के हमने अभी कुछ ओवर 5 करोड़ का काम जो है हमने कर दिया है माशाल्लाह। आपने क्या बनवाया? हमने 2 एम्बुलेंसेस, एक बड़ी है हाईएस्ट टोयोटा, बड़ी फुल साइज माशाल्लाह, फुली एयर कंडीशन, फुली फिटेड है, ऑक्सीजन सब कुछ है, और दूसरी छोटी है, एक रक्षा जो कि गांव का सारा कूड़ा कचरा जमा करके बाहर दूर दराज जाके वेस्टेज में डालता है। सही। उसके अलावा बंदे जो लगाए हुए हैं माशाल्लाह, नालियों की सफाई सुथराई, उसका इंतज़ाम, जनाजा गाह, ईदगाह, कब्रिस्तान का इंतज़ाम माशाल्लाह। इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा शेड तमीर किया है अपनी मददार के तहत बड़िंग वाली ने माशाल्लाह। उसमें कम्युनिटी हॉल है। अब अगर ज़रूरत पड़ जाए 500 बंदा बैठाने की तो हम उसमें बैठा सकते हैं। तो ये हमने अपनी मदद आपके तहत काम किए हैं। और कई घरों में नलके और जो बेवा ख़वातीन हैं उनकी माहाना इमदाद और राशन की शक्ल में जो महीने का जो हमारा बजट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भाई ओवरसीज़ जो बाहर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके रिज़्क़ में, माल में, औलाद में और बरकत दे। हर महीने जो इमदाद है गरीबों की वो हम कर रहे हैं। नादार गरीब मरीज़ जो कि बिम्बर या कोटला या इस्लामाबाद नहीं जा सकता है, उसको फ्री ऑफ चार्ज एम्बुलेंस से घर से उठा के हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से उठा के घर वापस। और इवन अगर हो सके तो हमने ड्राइवर को बोला हुआ है कि अगर इनके खाने पीने का रास्ते में कुछ खर्चा अखराजात करना पड़े तो वो भी बड़िंग वेलफेयर सोसाइटी पे करती है। तो अल्लाह का करम है ये, इस चीज़ को इस हुकूमत ने भी माना है, फ़रूक हैदर ने भी माना है और तारक फ़रूक ने भी माना है। और ये होती है तमीर और तरक्की। जी बिल्कुल, दिलों की तमीर और तरक्की। अगर आप अभी भी, मैं तो कहता हूँ कि आप ये इलेक्शन जो है ना, इज़्ज़त इसी में है कि आप एक साइड पर बोलो कि भाई मैं विदड्रा करता हूँ, क्योंकि आपने 25-30 साल लगा लिए हैं। और अगर नहीं तो फिर देख लेना कि 25 को फैसला जो आने वाला है वो इंशाअल्लाह ताला इस मलंग की जो है ना फतह होगी, अनवार की फतह होगी, अली की फतह होगी, इमरान खान की फतह होगी। सर, यूथ फोर्स की अगर बात की जाए, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि आज एक स्पेसिफिक मीटिंग भी है जिसमें राजा बाबर अली जुल्करनैन साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, यूथ की अगर बात की जाए तो आपने बाकी तमाम इलेक्शंस में और इसमें डिफरेंस क्या देखा? यूथ किस हद तक एक्टिव है? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान क्योंकि वो दिलों पर आज करता था और करता है। ये मैंने यहाँ पाकिस्तान में नहीं,
मैंने उधर भी देखा है। जो इनकी ब्रिटिश वाइफ है ना, जी जी, मैंने उसको भी देखा है। सही। ये दिलों पर राज करने वाला बंदा है अल्लाह का। जो उसने ये पिछले 20 या 25 सालों में, स्पेशली जब से वो पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब आए, मीडिया का और इंटरनेट का दौर है। पहले तो काफ़ी किताबों का होता था, अभी हर चीज़ डिलीवर हो रही है। अभी मेरा इंटरव्यू भी थोड़ी देर में आने हो जाएगा। जी जी। तो जो कुछ इमरान खान साहब ने इनको डिलीवर किया है ना 25-30 साल वालों को, जी जी, और अबव 60% जो ये हमारी पॉपुलेशन, ये हमारे यंग्स हैं, और जो इनकी तरबियत इमरान खान ने कर दी है, वो उसी का नतीजा आज ये जो चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है। जी जी। पीटीआई के नारे लग रहे हैं। वो सारी पीटीआई का मैं दावा नहीं करता, कुछ लोग होते हैं जो उम्मीदों का पूरा उतरते हैं, कुछ नहीं उतरते हैं। और जो फाउंडर है, मैं उसको, अल्लाह उसको उम्र दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, जब तक है इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इवन मकबूजा कश्मीर इंशाल्लाह जो रोल अदा कर दिया इमरान खान ने, मुझे उन शहादतों का भी पता है, क्योंकि मेरा जो तल्लक है वो मेरा खूनी तल्लक है कश्मीर वालों से। ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, मगर कुछ लोगों को ज़रूर इल्म है कि मेरा क्या तल्लक है कश्मीर वालों से। मैं शहादत से भी वाकिफ़ हूँ, मैं उनके हालात से भी वाकिफ़ हूँ। अल्लाह पाक अगर इमरान को ज़िंदगी दे तो जो भी हल होगा वो कश्मीरियों के हक़ में जो बात होगी, इमरान खान वही बात करेगा। सही। हमें इस पर कोई जो शक या कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। ये टोटे करने वाला नहीं है। ये टोटे जिन्होंने किए वो पहले कर दिए। गिलानी साहब इस्तीफ़ा नहीं देते थे। कश्मीर वालों, हुक्मरानों, स्पेशली कश्मीर वालों, अगर आप उनका साथ देते तो सैयद अली गिलानी साहब इस्तीफ़ा दे के आज वो साल 100 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। अराउंड 100 ईयर्स उनकी एज है। तो वो मायूस होके आपकी क़ियादत से, स्पेशली आज़ाद कश्मीर वालों से, इमरान खान से तो गिला उनका बात क्या है, पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात क्या है, पहले आपसे है। अगर आप इतने अक्लमंद होते तो वो इस्तीफ़ा नहीं देते थे। तो रही बात कि पीटीआई इंशाअल्लाह ताला अपना आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कायम करेगी अल्लाह के फजल करम से। तब्दीली जो इमरान खान ने जो विजन पेश किया था वो नज़र आ रहा है। हर जगह यूथ एक्टिव है और इंशाअल्लाह ताला हमारी मदद, सपोर्ट जो भी यूथ को दरकार हो, हम हाज़िर हैं। और आप अपना काम जारी रखें। यही इसी यूथ की एक्टिविटी पर और इन्हीं मामलात पर आप अपने इलाका के लोगों को, यूथ को, बड़िंग के लोगों को, जहां माशाल्लाह से 7,500 वोट है आपके पास, उन लोगों को आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? उनको आज एक फाइनल मैसेज दीजिए कैंपेन की सूरत में कि उनको इस इलेक्शन के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार रखना। सबसे पहले यूथ को ही ले लेते हैं। यूथ ही ने आगे आना है। जी जी। हम तो अपनी गुजार चुके हैं। सही। इन्हीं में से लीडर्स आएंगे। कोई मेंबर बनेगा, कोई चेयरमैन बनेगा, कोई उनसे ऊपर बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई एडवाइज़र बनेगा। इन्हीं में से ये सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। जी जी। और जज्बा इतना है इस कौम में कि इनको अगर कोई गाइड, सही गाइड मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 60% अबाव जो हमारी पौध है ना, ये पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की तमीर के झंडे गाड़ेंगे। यूथ को सबसे जो आज आपने ये बात की कि क्या मैसेज है, मेरा यही मैसेज है ऑल ओवर अराउंड द AJK और पाकिस्तान यूथ, आप ही इंशाअल्लाह इस कौम की नुमाइंदगी करेंगे, आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे, दुनिया में जाके आपने नुमाइंदगी करनी है। तो अल्लाह आपको जो है इस काबिल करे। आप सिर्फ एक चीज़ को ज़हन में रखना, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर सच सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप ईमानदार और सच्चे हो तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको जो है नाकाम कर सके। इमरान खान का भी यही मैसेज है और अमजद रज़ा का भी यही है। सही। वर्क हार्ड
अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। और एलिया ने बिड़िंग और एल ज़िला बिम्बर और ये केस सारे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नज़रिया इमरान खान का है उसको फॉलो करें, बढ़ चढ़ के 25 को वोट कास्ट करें। टाइम कम है, वक्त ज़ाया नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़े लोगों को घर से उठा के जो भी अगर किसी को हमारी जानी माली किसी किस्म की मदद दरकार है, हम बढ़ेंगे में मौजूद हैं। आप अगर मुजफ्फराबाद में हुई हो तो मेरे नंबर पर मुझे एक मैसेज कर दो। इंशाअल्लाह ताला पेट्रोल चाहिए, कोई अखलाकी मदद चाहिए, अमजद रज़ा अनबरदरान और बड़िंग वाले और ज़िला बिम्बर वाले PTI इनवारुल हक राजा अली जुल्करनैन आपके लिए पूरे ज़ात कश्मीर में हाज़िर है। अल्लाह आपको हिम्मत दे। सच सबसे पहली बात है, ईमानदारी सबसे पहली बात है। अल्लाह पाक फतह देगा। दुनिया को निज़ाम मैंने देखा है बरतानिया में बैठ के, और मैंने आज अगर वो माशरे चल रहे हैं तो उनकी बुनियादें सच पा रहे हैं, बेशक कैसे झूठ पे और मसनूई तमीरो तरक्की पे ना कोई जीत सका है और ना कोई जीत सकेगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, ये थी रचा अमजद रज़ा साहब की गुफ्तगू, और उन्होंने अपने ख़ानदान की सियासी होने का और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजी होने का सबूत दे दिया और बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया, और साथ ही साथ पूरे एजे के लोगों को मुखातिब करके कहा है कि कहीं भी ज़रूरत अगर उनकी हो तो मेरा मोबाइल नंबर जो है उस पर कॉल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला मदद वहाँ तक पहुँचेगी। तो मैं समझती हूँ कि किसी इंसान का ललकार कर कह देना भी बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो तो वोट जो है वो ज़मीर का है, ज़मीर की सौदेबाजी नहीं करें। जहां आपको लगता है कि ये एलिजिबल पर्सन है तो वहां वोट करें, उसको वहां इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहा है उसको कामयाब करवाएं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।